जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब हर तरफ अंग्रेज़ों का अत्याचार था, जब हर भारतीय के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हम कभी आज़ाद हो पाएंगे? तभी एक आवाज़ गूंजी, ऐसी आवाज़ जिसने पूरे देश में आग लगा दी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आवाज़ थी सुभाष चंद्र बोस की। एक ऐसा नाम जिसके अंदर देशभक्ति सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक जुनून थी। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। बचपन से ही उनके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था और ये जज्बा समय के साथ और भी मजबूत होता चला गया। उनकी निर्भीकता का एक किस्सा उनके छात्र जीवन से जुड़ा है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। एक दिन वे अपनी कक्षा में सबसे आगे बैठे थे, तभी एक अंग्रेज शिक्षक आया। उसे एक भारतीय बच्चे का आगे बैठना पसंद नहीं आया। उसके अंदर का अहंकार जाग उठा। उसने सुभाष को अपमानित किया, उन्हें जातिगत शब्द कहे और यहाँ तक कि मारने के लिए हाथ उठा दिया। लेकिन उससे पहले कि वो हाथ सुभाष तक पहुँचता, सुभाष के अंदर का स्वाभिमान जाग गया और अगले ही पल उन्होंने उस अंग्रेज शिक्षक को करारा जवाब दिया। पूरी कक्षा सन्न रह गई, लेकिन उस दिन एक बात साफ हो गई कि ये लड़का कभी अन्याय के सामने झुकेगा नहीं। इस घटना के बाद उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन उन्हें इसका ज़रा भी पछतावा नहीं था, क्योंकि उन्होंने सीखा था सम्मान के लिए लड़ना ज़रूरी है। आगे चलकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने पिता के कहने पर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा देने के लिए लंदन गए। लेकिन उनके दिल में एक सवाल हमेशा था, क्या मैं उन अंग्रेज़ों की नौकरी कर सकता हूँ जो मेरे देश को लूट रहे हैं? फिर भी अपनी काबिलियत साबित करने के लिए उन्होंने परीक्षा दी और जब परिणाम आया तो उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया। ये साबित कर दिया कि भारतीय किसी से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ फैसले इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। एक दिन लंदन के एक पार्क में चलते हुए उन्होंने देखा अंग्रेज बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी थी और उसी पल उनकी आंखों के सामने भारत की तस्वीर आ गई, गरीबी, भूख, लाचारी। और उन्होंने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं उसी सिस्टम का हिस्सा बन सकता हूँ जो मेरे देश को बर्बाद कर रहा है? और उसी पल उन्होंने फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी बड़ी नौकरी को ठोकर मार दी और 1921 में इस्तीफा दे दिया। उनके लिए पैसा नहीं, देश सबसे बड़ा था। भारत लौटकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को झोंक दिया। उन्होंने युवाओं को जगाया, उन्हें संगठित किया और उनके अंदर देशभक्ति की आग जलाई। उनका मानना था, अगर देश का युवा जाग गया तो कोई भी ताकत भारत को गुलाम नहीं रख सकती। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेज डरने लगे और उन्हें कई बार जेल में डाला गया, लेकिन जेल की दीवारें उनके हौसले को नहीं तोड़ सकीं। फिर आया वो समय जब उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1941 की एक रात उन्होंने ऐसा प्लान बनाया जिसने पूरी अंग्रेज सरकार को हिला दिया। उन्होंने भेष बदला और घर से निकल गए। कोलकाता से निकलकर वे कई शहरों से होते हुए अफगानिस्तान पहुंचे, फिर वहां से जर्मनी। पूरी दुनिया हैरान थी कि एक भारतीय नेता अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंक कर निकल गया। वहां उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए समर्थन मांगा। फिर जापान पहुंचे और वहीं उन्होंने एक ऐसी सेना बनाई जिसने इतिहास बदल दिया, आज़ाद हिंद फौज। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जब उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, तो हज़ारों युवा, महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे भी देश के लिए खड़े हो गए। उन्होंने महिलाओं के लिए भी एक सेना बनाई, रानी झांसी रेजिमेंट। ये सिर्फ सेना नहीं थी, ये एक सपना था, आज़ाद भारत का सपना। उनकी सेना ने भारत की ओर कदम बढ़ाया और पहली बार भारत की धरती पर तिरंगा फहराया गया। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, हालात बिगड़ गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन दोस्तों, हार के बाद भी उनका विश्वास नहीं टूटा। उन्होंने कहा, कोई भी ताकत भारत को ज़्यादा दिन गुलाम नहीं रख सकती। और सच में उनकी सोच, उनकी लड़ाई ने पूरे देश में आग जला दी। फिर आया वो रहस्यमयी पल, 18 अगस्त 1945। कहा जाता है कि एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक ये एक रहस्य है। कई लोग मानते हैं कि वे जिंदा थे, कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। सच क्या है ये आज भी कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पूरी दुनिया जानती है कि सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है, एक ऐसी प्रेरणा जो हर भारतीय के दिल में जिंदा है। उन्होंने हमें सिखाया, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। अगर जुनून सच्चा हो तो जीत तय होती है।
तो दोस्तों, आज ज़रूरत है उनकी सोच को अपनाने की, अपने अंदर वही आग जलाने की, क्योंकि देश सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता, देश बनता है उसके लोगों के हौसले से। अगर आपको ये कहानी प्रेरित करती है तो इसे आगे बढ़ाएं। जय हिंद।